नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में ठंड का कहर, न्यूनतम तापमान पहुंचा 5 डिग्री से कम। शीतलहर से बड़ी ठिठुरन। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से रात के साथ ही अब दिन में भी ठंड बढ़ गई है। गुरुवार को मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड का असर 4 दिन तक और रहेगा। मौसम विभाग ने पहले ही शीतलहर चलने की संभावना जताई थी। इसका असर गुरुवार को देखने को मिला। पहाड़ी क्षेत्रों में दिन में भी घना कोहरा छाया रहा। ऐसा लग रहा था कि मानो बादल पहाड़ पर ही उतर आए हो। ओस की बूंदें तेज धूप निकलने के बाद भी पत्तों में नजर आ रही है। ठंडी हवाओं का असर भी शहर में देखने को मिल रहा है। बालको नगर क्षेत्र में शहर की अपेक्षा 2 डिग्री तापमान कम रहता है। लोग ठंड से बचने के लिए दिन में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोरबी क्षेत्र सरगुजा से लगा हुआ है। इसकी वजह से यहाँ ठंड अधिक पड़ रही है। लोगों को ठंड से बचने के लिए डॉक्टर हिदायत दे रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। शायद हमारी बात प्रदेश के मुखिया तक नहीं पहुंच रही, वरना कटघोरा जिला बन जाता। अधिवक्ता संघ की बैठक में अधिवक्ताओं की मायूसी व जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी नजर आई। अधिवक्ता संघ के सचिव अमित सिन्हा ने प्रेस वार्ता के दौरान जाहिर किया कि शायद हमें लगता है कि हमारी बात प्रदेश के मुखिया तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे अभी तक कटघोरा जिले की घोषणा नहीं हो पाई है। पिछले 158 दिनों से कटघोरा अधिवक्ता संघ का क्रमिक धरना प्रदर्शन न्यायालय के सामने जारी है, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित सर्व समुदायों का समर्थन मिल रहा है। फिर भी प्रदेश के मुखिया का कटघोरा की ओर ध्यानाकर्षण नहीं होना समझ से परे है। अधिवक्ता संघ की हुई बैठक में अधिवक्ताओं के बीच मायूसी के बादल छाए रहे। दरअसल 26 जनवरी को कटघोरा को जिला बनाए जाने की घोषणा होनी थी, लेकिन घोषणा का कोई जिक्र तक नहीं हुआ। लिहाजा कटघोरा अधिवक्ता संघ के सचिव अमित सिन्हा ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व विधायकों की कमजोर इच्छा शक्ति को जाहिर करते हुए कहा कि ये हमारी बातों को प्रदेश के मुखिया तक पहुंचा पाने में असमर्थ हैं, जिस वजह से कटघोरा जिले की घोषणा से वंचित रहा है। आगे बताया कि कटघोरा को जिला बनाओ अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। 26 जनवरी को कटघोरा जिला की घोषणा नहीं होने से अधिवक्ता संघ में खासी नाराजगी है। जैसा कि 26 जनवरी को जिला बनाने की घोषणा के लिए सांसद महोदय, क्षेत्रीय विधायक महोदय ने हमें 26 जनवरी को आश्वासन दिया था कि जिला बन जाएगा, जिला की घोषणा हो जाएगी, लेकिन नहीं होने से सभी अधिवक्ता साथियों में, कटघोरा के अधिवक्ता साथियों में और कटघोरा के क्षेत्र के आसपास की जनता में और कटघोरा के क्षेत्र की जनता में काफ़ी रोष व्याप्त है। ये ऐसा प्लानिंग आगे रणनीति के तहत में सब किया जाएगा। जितने लोगों ने हमें जिला बनाने के समर्थन दिया है, हम सभी दलों के और सभी वर्ग के लोगों को बुलाकर एक बैठक करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आगामी दिनों को देखते हुए अब रणनीति ये अपनाई जाएगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने शांतिपूर्वक जिले की मांग को की है और आने वाले समय में ये जो मांग का जो रूपरेखा है उसको दूसरे हिसाब से तैयार किया जाएगा, ताकि राज्य सरकार जाग सके। सरकार के मतलब एक्चुअली में जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, यहाँ तक हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं या जो भी हैं, वो ये बात को वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं। जो जिला बनने का घोषणा होना था, इसलिए क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहें, वो इसमें सही रूप से अपनी एकता या यूनिटी नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसका खामियाजा कटघोरा की जनता को भुगतना पड़ रहा है। नहीं, कटघोरा अधिवक्ता संघ का धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा जब तक जिले की मांग की घोषणा नहीं हो जाए। नगर वासियों के लिए संदेश रहेगा कि अधिवक्ता संघ जो कटघोरा को जिला बनाने की लड़ाई लड़ रही है, आप सभी हमारा साथ देते रहें। और आज जो निराशा 26 जनवरी को लगी हमें हाथ में, लेकिन अगर हमारा मेहनत सही रूप से काम आया तो और आने वाले समय में हम लोग को कटघोरा को जिला बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा के ग्राम पंचायत चिर्रा में गौठान मेला का आयोजन किया गया। गौठान मेले में महिला समूह द्वारा बनने वाले उत्पाद की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। महिला समूह की अध्यक्ष ललिता राठिया ने बताया, हम लोगों का 5 समूह का संगठन बना हुआ है। इसमें अलग अलग योजनाओं का फायदा उठाया जा रहा है, जैसे कि केचुआ, बतख पालन, मछली पालन, बकरी पालन और
कड़कनाथ मुर्गा और भी कई ऐसे ही पालन कर रहे हैं। केचुआ के जरिए उपयोगी कर खाद बना रहे हैं। देसी खाद के उपयोग करने से अच्छा पैदावार होता है। अभी के जमाने में उपयोग कर रहे अंग्रेजी खाद से कई किस्म की बीमारियां बढ़ चुकी हैं। वहीं हम लोग देसी खाद और केचुआ पालन कर लाखों रुपए की कमाई कर चुके हैं। आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। 5 समूह मिल के काम करते हैं। का समूह? जिसे हम सबसे पहले तो हम केचुआ खाद उत्पादन करें, ओकर बाद में फिर सब्जी बाड़ी, कोसा धागा करन, मछली पालन, बकरी पालन, अभी मधुमक्खी पालन भी करत है। जिससे अगरबत्ती, दोना पत्तल, कई प्रकार के यहाँ काम चलत है। तब पहले हमन जंगल क्षेत्र में कुछ नहीं मिलत रही। महीना में भी हमन 10 रुपया नहीं मिलत रही और यहाँ महिला में जुड़ के ना बहुत आमदनी कमाए हैं। कम से कम रोजी के 100 रुपया महिला मिला थे। हमन ला यहाँ शासन हमार जो नरवा घरवा बाड़ी विकास योजना के सरकार हमला खोल दे है तो ओकर बार हमला बहुत धन्यवाद देना चाहिए। काबर कि हमला कुछ नहीं मिलत रही चाहे ओमा ले हमन जुड़ के हमार महिला मन के आजीविका भी चलत है, बढ़िया बचत भी होत है। अपन लोग लइका के पालन पोषण भी गोठान के माध्यम से ही अभी चलत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश में चिर्रा गोठान में हितग्राहियों का मेला, महिला समूह के हितग्राहियों का मेला लगाने का निर्देश था, जिसमें यहाँ के प्रभारी डॉक्टर गुर्जर जी विशेष रूप से निमंत्रित किए थे। यहाँ आज जो है यहाँ के सभी समूह जितने गोठान से संबंधित हैं 9 समूह के सभी महिलाएं यहाँ उपस्थित थी और उनने जो है जिस तरीके से चिर्रा गोठान के कार्य के संबंध में विवरण दिए हैं वो ऐसा लगता है कि कोरबा ज़िला में सबसे बढ़िया गोठान का काम यहीं चिर्रा में हो रहा है। यहाँ के हितग्राही काफ़ी सशक्त हैं और यहाँ तक कि जो हितग्राही यहाँ के हैं दूसरे गोठान के हितग्राहियों को ट्रेनिंग देने के लायक बन गए हैं। ये हर तरह से ट्रेंड है और सक्षम है और जिसके तहत यहाँ का गोठान अपने काम में बहुत अच्छा काम कर रहा है। काफ़ी लोगों को यहाँ गोठान की जो योजना है उसके तहत यहाँ के हितग्राहियों को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है और जिस तरीके से यहाँ गोठान प्रबंधन काम कर रही है बहुत अच्छे तरीके से कर रही है और यहाँ और जगह के गोठान के बनिस्बत हर तरह से सक्षम होकर के कुछ चीज़ें ऐसा है जिसमें इनको पुनः उसके लिए प्रोग्रेस के लिए थोड़ा मेहनत और करना पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं है, बहुत सारी योजना है इनके पास और योजना को ये साकार कर रहे हैं और महिला स्व सहायता समूह के सारे जो लोग हैं इनसे लाभान्वित हो रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि यहाँ और गोठान जो नए बने हैं उनके कार्यकर्ताओं को, उनकी समितियों को यहाँ भेज करके ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग ले करके महिलाओं को जितना ज़्यादा इसमें आर्थिक लाभ दिला सकें इसके लिए पहल करें। आज जो हमारे ज़िले की कोरबा ज़िले की और विकासखंड कोरबे की जो आदर्श गोठान के रूप में इसको चयनित किया गया था गोठान चिर्रा को, जिसमें कि आज मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार यहाँ पे ग्राम गोठान मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हमारे यहाँ गोठान चिर्रा में लगभग 6 समूह यहाँ पे स्व सहायता समूह कार्यरत हैं, जिसमें सबसे पहले 2 समूह हमारे वर्मी कंपोस्ट खाद का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें हम लोगों ने लगभग यानी 590 कुंटल खाद जो है यहाँ पे उत्पादन किया है और उत्पादन करके गोठान समिति को दिया गया है और जो इसमें से 450 कुंटल खाद जो है बिक्री हो चुका है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो स्व सहायता समूह है चंद्रमुखी स्व सहायता समूह के द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण के साथ साथ केचुआ उत्पादन का कार्य भी किया जाता है। चंद्रमुखी स्व सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा पिछले विगत वर्ष जो है लगभग 7 कुंटल केचुआ का उत्पादन कर
जिला कोरबा की और दूसरे अन्य जिलों की उठानों को प्रदाय किया गया, जिसमें कि इन लोगों को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 1,75,000 रुपये के रूप में उनको आय हुई थी। इसके साथ ही वर्तमान वर्ष में इन लोगों ने 2 कुंटल केचुआ का उत्पादन कर प्रदाय किया है किसानों को, जिसमें कि इन लोगों ने 40,000 रुपया भी इनकी आय हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो मल्टी एक्टिविटी के रूप में जो लिया गया है, मुर्गी पालन के रूप में यहाँ पे मुर्गी पालन के साथ साथ अंडा उत्पादन, जो कि कड़कनाथ और जो हमारी देशी मुर्गियाँ हैं उसका पालन किया जा रहा है। उसके साथ जो अंडा का उत्पादन होता है वो अंडा उत्पादन करके इसको शहर में ले जाया जाता है और ये अंडा जो है 15 रुपये के हिसाब से एक नग के हिसाब से बेचा जाता है। इसमें जो आय होती है, एक नाथलदाई स्व सहायता समूह है जिसमें कि 2 सदस्य जुड़े हुए हैं जो इसकी देखरेख करते हैं। इनको आज तक मुर्गी पालन से 18,000 रुपये की आय हो चुकी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे दोना पत्तल का निर्माण किया जा रहा है और दोना पत्तल निर्माण से इन लोगों को 6,700 रुपये की आय हुई है और वर्तमान में अभी दोना पत्तल का निर्माण किया जा रहा है। जैसे जैसे इनकी मांग रहती है गांव वालों की शादी विवाह में, वैसे वैसे निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ अगरबत्ती का भी निर्माण किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय चांगड़े की रिपोर्ट। कोरबा में पीजी सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम घोषित। आज से एडमिट कार्ड होंगे अपलोड। उत्तर पुस्तिका जमा करने से एक दिन पहले तक छात्र छात्राएं डाउनलोड कर सकेंगे प्रश्न पत्र। पीजी सेमेस्टर परीक्षा की अधिसूचना यूनिवर्सिटी से जारी हो गई है। सभी विषयों की परीक्षा ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं, जिसे छात्र अपनी सुविधानुसार शुक्रवार से डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर ने परीक्षा की समय सारिणी भी घोषित कर दी है। सेमेस्टर के सभी विषयों के प्रश्न पत्र 4 व 5 फरवरी को वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। इसी के साथ उसी दिन से परीक्षार्थी प्रश्न पत्र डाउनलोड करके घर में रहते हुए उत्तर लिख सकेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395।
कोरबा जिले में पीडीएस के तहत सोसाइटी में बांटे जा रहे खराब चावल के विरोध में खाद्य निगम के पूर्व सदस्य राजकुमार दुबे ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजकुमार दुबे का कहना है कि जिले में सोसाइटी में खराब चावल 4-5 माह से वितरण हो रहा है। इसकी शिकायत होने पर जांच कराई गई, जिसमें 6000 बोरी अमानक चावल पाया गया। उसमें कलेक्टर द्वारा आदेश किया गया कि मिलरों को वापस कर अच्छा चावल लेकर बांटा जाए। मिलरों से खाद्य और नॉन की अधिकारी मोटी रकम लेकर चावल को बदल नहीं रहे हैं, खराब चावल ही लोगों को बांट रहे हैं। कलेक्टर से लेकर नॉन के अधिकारी को पत्र के साथ खराब चावल का नमूना भी दिया गया। दुबे ने कलेक्टर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही। इसके बाद भी घटिया चावल पर रोक नहीं लगाया गया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो आत्मदाह की चेतावनी दी है। ये जो पीडीएस के माध्यम से चावल बढ़ता है गरीबों को, उसमें क्या है 4-5 महीने से गंदा चावल जो है सोसाइटियों के माध्यम से बांटा जा रहा था, जो खाद्य अधिकारी और नान के अधिकारी द्वारा जो है उसको भंडारण कराया गया था गोदामों में। तो बहुत मैं अक्टूबर में भी दिया था, नवंबर में भी दिया था, दिसंबर में भी कलेक्टर को एक आवेदन दे करके शिकायत किया था कि इन चावल जो घटिया क्वालिटी का चावल बट रहा है इसको इस पर रोक लगाया जाए। तो उसके बाद जब कई माने आप लोगों के माध्यम से भी बहुत सारा हल्ला हुआ तो कलेक्टर के माध्यम से जांच कराई गई, जिसमें 6000 करीब बोरी चावल अमानक पाया गया और बाद में कलेक्टर द्वारा आदेश दिया गया कि उस अमानक चावल को मिलरों को वापस कर दिया जाए और उसके बदले अच्छा चावल जो है बंटवाया जाए। लेकिन उसके बाद भी आज पर्यंत वही सड़ा चावल जो है पीडीएस के माध्यम से बट रहा है। हमने 24 तारीख को कलेक्टर को, नान को, खाद्य अधिकारी को, एसडीएम को और एसपी को हमने लेटर और चावल दोनों दिया और उनको देख दिखाया कि ये घटिया चावल जो है अभी तक बट रहा है। लेकिन ये जो कमीशन खोरी करके खाद्य एवं नान के अधिकारी जो है मिलरों से बहुत मोटी कमीशन खाए हैं, उसके कारण ये चावल को बदल नहीं रहे हैं। कलेक्टर ऑफिस में धारा 144 का सम्मान करते हुए, कोविड प्रोटोकॉल का सम्मान करते हुए, कलेक्टर की गरिमा का सम्मान करते हुए मैं अकेले यही कलेक्टर ऑफिस के बाहर जो है धरने पर बैठूंगा। 1 दिन का भूख हड़ताल का धरना है हमारा और उसके बाद मैं कलेक्टर ऑफिस में या मुख्यमंत्री निवास में या खाद्य आयोग में, तो नहीं तो मैं मंत्रालय भारत सरकार में जा करके और आत्महत्या करूंगा अगर मेरी मांग नहीं मानी गई। तो ये जनहित का मुद्दा है और अगर ये मुद्दा पे उनका चावल वितरण नहीं रोका गया और जो दोषी अधिकारी थे जिन्होंने कमीशन खा करके और ये पीडीएस में गंदा चावल यहाँ भंडारण करा के और वितरण कराए, अगर उस पर रोक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आत्महत्या करेंगे और इसकी सारी जवाबदारी कोरबा कलेक्टर की होगी, नान की होगी और छत्तीसगढ़ शासन की होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में बहुजन समाज पार्टी ने सरकारी विभाग में SC/ST वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण दिए बगैर चल रहे पदोन्नति प्रक्रिया में रोक लगाने की मांग राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपकर की है। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष फूलचंद सोनवानी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग सहित अन्य सभी विभागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण दिए बगैर चल रहे पदोन्नति प्रक्रिया में तत्काल रोक लगाने की मांग की है। बैकलॉग रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। अनुसूचित जाति के 13% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 32% पदों को प्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक नुकसान हो रहा है। अभी जो शिक्षकों का जो अभी पदोन्नति जो हो रहा है वो बिना आरक्षण के हो रहा है, उसको निरस्त करने के लिए सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को और महामहिम राज्यपाल को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मांग किया गया कि बिना पदोन्नति में बिना आरक्षण के निरस्त करना चाहिए। और चूँकि अभी 2022 तक 40,000 शिक्षकों का पदोन्नति होना है, जिसमें हमारे SC/ST के साथ साथ अन्य विभागों का भी पदोन्नति होना है, जिसमें लगभग 13,000 शिक्षक उसमें प्रभावित हो रहे हैं, जो बहुत ही ठीक बात नहीं है। इसलिए हम लोग पूरा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ के पूरा हर जिला में आज ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें कर्मचारी भी हैं और साथ ही साथ एक शिक्षा विभाग ही नहीं है, पूरा छत्तीसगढ़ के अन्य विभाग भी इसमें शामिल है। पहले तो बैकलॉग भर्ती होना चाहिए और उसके बाद फिर पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए। जिला कलेक्टर के माध्यम से जो कि पदोन्नति के साथ में हमारे
आरक्षण के साथ में पदोन्नति का हम मांग को लेकर के आज आए हैं, क्योंकि ये पूरी छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी पूरे जिले में आज ज्ञापन दे रहे हैं, कल राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे। वास्तव में क्या है, सरकार ST/SC की अधिकारी कर्मचारियों के जो रोस्टर को लेकर के उदासीन है, ये अपने आप में ST/SC का उपेक्षा है। वास्तव में पदोन्नति तो हमको मिलना ही चाहिए समय पर, साथ साथ आरक्षण और रोस्टर पहले दुरुस्त करना चाहिए, बैकलॉग भर्ती करना चाहिए। जो ये सरकार बिल्कुल जैसे पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो आदिवासी और हमारे जो अनुसूचित जाति के भाइयों को और पूरी आरक्षित को जो उपेक्षा किया, उसी तरीके से ये आपका भूपेश बघेल की सरकार जो है ये भी उपेक्षा कर रही है। तो हमारी आज मांग है कि हमारे सारे कर्मचारियों को, जिसमें क्या है अभी 31 जनवरी तक के शिक्षाकर्मियों को भर्ती का फुलफिल करने का आदेश जारी कर दिया है। तो सारे कर्मचारियों के लिए हमारी मांग है ST/SC की क्या है, पहले उनका रोस्टर दुरुस्त करें, बैकलॉग भर्ती करें, उनका आरक्षण लागू करें, उसके बाद प्रमोशन समय पर दुरुस्त करें। यही मांग को लेकर के आए हैं और निश्चित रूप से हमको भरोसा है कि चूँकि ये ज्वलन मामला है, सरकार सुनेगी, और यदि नहीं सुनेगी तो फिर क्या इसकी बड़ी उनकी खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। वैसे ही बता दूं मैं कि हमारी मांग हाई कोर्ट में विचाराधीन भी है, तो उनको सब्र करना चाहिए और पदोन्नति के मामला को पहले के आरक्षण को लागू करना चाहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के सर्वमंगला मंदिर हसदेव नदी के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 30 वर्षीय महिला की लाश को लोगों ने देखा। मृतका भिखारी डेरा की निवासी थी, जिसका नाम पूजा मिश्रा है। पूजा की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई है, इस बात का पता नहीं चल सका है। सर्वमंगला पुलिस को जैसे ही लाश मिलने की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर लाश को नदी से बाहर निकालकर मर्ग पंचनामा की कार्रवाई पूरी की गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पति रमजान शेख की माने तो पूजा पिछले 2 दिनों से लापता थी। लोग पूजा की हत्या करने की आशंका जता रहे हैं। बहरहाल पूजा की मौत कैसे हुई है, यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। ये परसों वहाँ पर बैठा था, पीने खाने वाली है, इसको मैं बोला नहर बढ़ाए, अभी रुक जाना, मत आना, उधर से घूम के आ जाना। फिर मैं घर आ गया खाना उना बनाने, कैसे हुआ पता नहीं, 9 बजे रात तक फिर देखा नहीं दिखा, फिर खोजने गया था, फिर उसके बाद पता ही नहीं चला। बोला था सवेरे 2 दिन खोजा हूँ, उसके बाद घर में पता किया उन लोग का, तो नहीं आए हैं, बोले दीपका ढूंढा हूँ, फिर मोती सागर गया हूँ, बस यही जगह है उसका। ये मेरे को यहाँ बगल वाले लेडीज़ बताए, कुछ दिख रहा है, कहा कि दिखा ना, पैर दोनों ऊपर था। ये हसदे नदी में सर किसी का लाश सीमेंट वाला जो बड़ा पाइप रहता है उसमें घुसा हुआ था छाती तक, सूचना मिला सर। उसका पहचान उसका पति क्या नाम से पूजा मिश्रा के नाम से किया सर। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पति बता रहा है सर कि 25 तारीख को बहुत शराब पी हुई थी और आगे कार्रवाई की जा रही है सर। वो सूचना नहीं दिया था सर, वो बता रहा है कि क्या नाम से वो पुट्ठा बिनने के लिए वो जाते रहती थी, वैसे ही तो वो ऐसी प्राय करती थी सर। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। अडानी कंपनी की खनन परियोजनाओं से हो रहे पर्यावरणीय विनाश और आदिवासी समुदाय की उनके प्राकृतिक संसाधनों जंगल जमीन से बदलेगी के खिलाफ विभिन्न देशों के लोगों ने एकत्रित होकर लंदन साइंस म्यूजियम में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हसदेव अरण्य क्षेत्र के आदिवासियों का अडानी कंपनी के लिए कोयला खनन के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर बने वीडियो को दिखाया गया। इस प्रदर्शन को सर्वाइवल इंटरनेशनल के द्वारा आयोजित किया गया था। लंदन के साइंस म्यूजियम में दुनिया भर के जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है जो अडानी कंपनी की विभिन्न खनन परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं से जो पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो रहे हैं, आदिवासी इंडिजीनियस कम्युनिटी को उनके जल जंगल जमीन से विस्थापन किया जा रहा है, इसके खिलाफ सर्वाइवल इंटरनेशनल के द्वारा ये आयोजन किया था। इस प्रदर्शन में हसदेव अरण्य के खिलाफ जो आंदोलन है, यहाँ पे जिस तरीके से कोयला खनन परियोजनाओं से समृद्ध हसदेव जंगल को जाड़ा जा रहा है, उस पर बनी डॉक्यूमेंट्री को वहां प्रदर्शित किया गया और दुनिया भर के जो पर्यावरणविद वहां एकत्रित थे उन्होंने हसदेव के आंदोलन के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है, सॉलिडारिटी दी और उन्होंने कहा है कि हसदेव के जंगल में खनन परियोजनाओं को तत्काल रोका जाना चाहिए। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।